कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जिसकी कुल आबादी 14 मिलियन के करीब है। ये शहर पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अहम कारोबारी मरकज़ होने की वजह से पूरे पाकिस्तान से रोज़गार की तलाश में आने वाले लाखों लोगों की पनाहगाह है। कराची में जहां अमीर तबकों के इलाके कलिफ्टन से डिफेंस तक फैले हैं, वहां एक तवील सिलसिला कच्ची आबादियों का भी नज़र आता है। इन कच्ची आबादियों में कराची की करीबन 40% आबादी रहती है, जो इस शहर को एक तरक्की याफ्ता शहर बनाने में दिन रात मसरूफ़ है, मगर वो खुद ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतों तक से महरूम है। लेकिन ये कहानी है कच्ची आबादी मुआज कोट की एक 20 साला लड़की की, जिसने गुर्बत, जहालत और पुरानी रवायतों में जकड़े हुए लोगों के बीच खामोशी से तब्दीली का एक ख्वाब देखा। ये कहानी है ख्वाब को ताबीर बनाने के सफ़र की। कुछ बटन्स हैं जिनको मैं आप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। 1 2 3 कितने हैं? 3 बटन्स शाजिया को मैंने दिए। 1 2 3 4 मैं इसे मुज़म्मिल को ये इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि ये उठें और इनके पास से ये बटन जमा करें, और आप सब ये करें कि गिनते जाएं, काउंट करें कि मुज़म्मिल ने किससे कितने लिए, और आहिस्ता आहिस्ता वो उसकी तह से बढ़ते गए। 3 फिर ये लेंगे साइमा से। इस अमल को कहते हैं जमा का अमल। क्या कहते हैं? जमा। हिंदी में जमा और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्लस। क्या कहते हैं? प्लस। आगे आप सबको जी। मेरा नाम हुमैरा बच्चल है। मैं जिस इलाके में रहती हूँ वो बरोई मोहल्ला मुआज गोट के नाम से है, और कच्ची आबादी की तरफ, मेन स्टाफ की तरफ नहीं, बिल्कुल कच्ची आबादी की तरफ। हम जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे कोई स्कूल नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक गवर्नमेंट का स्कूल है और ना होने के बराबर है। कभी मतलब उसको हमने खुलता हुआ नहीं देखा। तो इलाके में ऐसा होता था कि आप ढूंढने से भी हमारे इलाके में आपको कोई एजुकेटेड बंदा नहीं मिलेगा। हमने जब अब इसको अपने घर से स्टार्ट किया उस दौर में कि जब मैं खुद क्लास 5th या 6th की स्टूडेंट थी, लेकिन जब मैं 9th में यहाँ इस पोर्शन में पहुँची, इस स्कूल में आई, मेरी क्लास बहुत अच्छी थी, मेरे दोस्त बहुत अच्छे थे, तो मेरी क्लास की बच्चियों ने मुझे उस दौर में बड़ा सपोर्ट किया, और मैं अपनी उस पुरानी टीम को, उन पुराने साथियों को बहुत एजाज़ देती हूँ कि उनको आफरीन हो, और उनको मैं बड़ा मिस करती हूँ कि उन लोगों ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया है। जब हमारा एक पीरियड नहीं होता था, कोई टीचर नहीं आती थी, तो हमारा काम ये होता था कि हमारे क्लास में जाके खड़े होके उनसे रिक्वेस्ट करते थे। पहले उनको समझाते थे कि मतलब आपकी जो पुरानी कॉपी है ये तो आप या तो भूसी टुकड़े वाले को दे दोगे या तो किसी रद्दी वाले को बेच दोगे, ये हमें दे दो। अगर इसके अंदर 4 पेज हैं, ये 4 पेज किसी गरीब बच्चे के काम आ जाएंगे, वो कुछ लिखना सीख जाएगा। उस स्कूल में जहाँ से मैंने 20 या 25 बच्चों के साथ शुरू किया था, इस वक्त मेरे पास 4 शिफ्टें चल रही हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट, और उसमें टोटल स्टूडेंट की तादाद 600 से 700 के करीब है। मेरा बहुत छोटी थी, मेरे को शौक था, मेरा क्या करोगे, उस घर पे हम लोग बैठे थे, अभी तक बोर्ड लगा हुआ है उस घर में, क्या करोगे? बोला मैं बच्चे पढ़ाऊँगा। सीधा बोल नहीं सकता था, तो चलो बच्चे पढ़ाओगे, गंजी कहीं के। नहीं बच्चे पढ़ाऊँगा। खुद स्कूल से आता था, बच्चों को बुलाता था, बच्चों आ जाओ यहाँ, मेरा घर में पढ़ाई शुरू है। फिर ये चटाई बिछा के बच्चों को पेंसिल हाथ में देता था, पहले से शुरू होता था इन्हों को पढ़ाने में। फिर इसका अब्बू बोलते थे क्या कचरा लगाया है तुमने? मैंने बोला छोड़ दो, बच्चा है, बोले उसको दिल का खुशी है, कर ले। फिर ऐसा आस्ते आस्ते इसको शौक हो गया पढ़ाने का। किसी भी काम को करने के लिए हौसला, हिम्मत और लगन की बहुत ज़रूरत होती है। हमने जब ये काम शुरू किया था तो कभी कभी हमें ये भी लगता था कि यार नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे। कभी कभी हौसला और हिम्मत हारना भी पड़ता है, लेकिन हर परेशानी के बाद एक जीत है, हर नाकामी के बाद एक कामयाबी है। आज मैं सुबह एक मसले में बहुत गुम थी, तो मेरा ज्ञान से मुझे इस मसले का हल मिल गया, तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आगे आ पाएंगे। शेयर करें ना हमसे, शायद हम आपकी हेल्प कर पाएँ। रोने से मसले हल नहीं होते, है ना, हिम्मत से हल होते हैं। स्कूल ये ज्वाइन किया था, सेम मेरे पेरेंट्स के यही कमेंट थे वाले साहब की कि स्कूल के बाद बच्चियाँ इधर उधर हो जाएंगी।
कि नहीं, अब्बू ने बोल दिया नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना, भाई ने कह दिया नहीं पढ़ना तो बस नहीं पढ़ना। मतलब आपको लगता है कि आप तालीम हासिल कर कर गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना गलत, तो अगर कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई मामा, कोई चाचा इस हवाले से कमेंट करते हैं तो उसके लिए लड़ना सीखो। मेरे इलाके में सबसे बड़ा मसला मुझे ये दरपेश होता है कि 9-10 की बच्चियाँ जो आती हैं, कभी किसी का भाई कह रहा नहीं जाओ तो वो किताबें लेके बैठ जाती है, नहीं जाओ, अब्बू कह रहा नहीं जाओ तो किताबें लेके बैठ जाती, नहीं जाओ। तो उन बच्चियों को मैं ये हिदायत करती हूँ, नसीहत करती हूँ कि अपने लिए तुम समझते हो जो सही कर रहे हो उसको ज़रूर करो और मनवाओ, हिम्मत मत हारो। उसने बोल दिया नहीं तो नहीं का मतलब नहीं नहीं होता, उसको हाँ में तब्दील करने की कोशिश की जा सकती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अटेंशन प्रीपोजिशन। नाम तायरा बच्चल है और मैं खुद फर्स्ट ईयर में पढ़ती हूँ और यहाँ पे 5th क्लास को पढ़ाती हूँ और मैं स्कूल की प्रिंसिपल भी हूँ और मैं उस वक्त से पढ़ा रही हूँ जब मैं खुद 3 क्लास में थी। ये मेरी जान है, ये एक अनमोल पीस है मेरे पास कि ताहिरा के बिना मतलब मैं नामुकम्मल हूँ, ऐसा लगता है मैं अधूरा हूँ उसके बिना। मुझे याद है जब मम्मी ने इसकी इंगेजमेंट की थी और शादी की बात हो रही थी तो हर दूसरे काम को करते हुए वो मुझे आधा अधूरा दिखता था कि अगर इसको ले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। स्कूल सारा कुछ इन्हीं से सीखा है। जो है ना, पहले तो मेरे को बहुत मुश्किल होती थी लेकिन अभी संभाल लेती हूँ और फिर भी थोड़ी बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो डिस्कस करती हूँ, वो आके सॉल्व कर देती हैं और बाकी तो अब कर लेती हूँ, पहले से अच्छा है ना। मैं किसी से बात नहीं कर पाती थी, काम तो सारा करती थी पीछे का जितना भी काम होता था। बाजी जब तक मेरे साथ होती थी तो ना मैंने कभी किसी के सामने बोला, जैसे मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, मैं पहले से कभी नहीं बोलती, कभी नहीं, बिल्कुल 2 वर्ड भी मेरे मुंह से नहीं निकल पाते थे। तो इसीलिए मैंने पढ़ाया, मैंने खुद तकलीफ देखा मियाँ का घर पे। मैंने बोला बच्चियाँ पढ़ेंगे, कल 2 बच्चे भी पढ़ाएंगे, परवाह नहीं होगा इन्हों को अपना मियाँ का, क्यों हम मियाँ का मोहताज है। मेरे भाई नाराज, मेरा ख़ानदान नाराज, सब। मैंने बोला कोई मेरे साथ बात नहीं करे और इसका अब्बू लड़ता था मेरे साथ। मैं रातों का नींदें पिठा के ऐसा बैठ जाता था, लड़ता था, ऐसा लड़ाई करता था, मेरे मारने उठता था, बेटियों को पढ़ाता है, ये करता है वो करता है। सुन लेता था, मैं बोले भले मर्द बात कर ले, चुप होता था। जब भी वो बात करके बस करते थे फिर को आराम से मैं समझाता था। मैंने बोला अरे ये बेटियों का पढ़ाना कोई गुनाह नहीं है, औरत को भी कोई हक होता है। हमारे बलोचों में, सिंधियों में ये बात नहीं है कि औरत को हक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है औरत को? उसको हक होना चाहिए। हमारे माँ बापों ने यही किया कि हमारे बेटी, हम बलोच हैं, हमारी बेटियाँ नहीं पढ़े, कौन सा ज़िंदगी हम लोगों ने अच्छा गुजारा। अभी तो इसका कुछ नहीं बोलता है, अभी बहुत खुश है बेटियों को देखकर। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी और अपनी ताकत चाहिए, ये तालीम एक ताकत है। और मैं खुद जाहिल हूँ, अनपढ़ हूँ, ये कमज़ोर हूँ, मेरे को कोई तालीम नहीं है, इसलिए बच्चों को शौक़ हुआ पढ़ाने का और हमने बच्चों को पढ़ाया। तो हम लोग की कौम है वो जहलत कौम है, वो इस बात को बुरा समझते हैं, मगर अब थोड़ा बहुत यो नहीं शोर आ गया, पढ़ाई का शौक़ हो गया। पहले जहलत था, इस वास्ते किसी ने पढ़ाया भी नहीं था। ये मेरा पहला घर है। जब हम कराची ठट्टा से शिफ्ट होकर यहाँ आए थे कराची, तो मुआश बोर्ड में जब हमने रिहाइश इख्तियार की थी तो इस घर में की थी, पढ़ाई स्टार्ट की थी। और जिस बोर्ड पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी वो मालिक मकान ने अभी तक उसको सेव किया हुआ है। पहले इस तरह से यहाँ से छपरा बना होता था, छपरे के नीचे यहाँ पे यानी कि 20 से 25 बच्चे बैठते थे, तो उनको ये खेलना ये होता था। बच्ची थी खुद उस टाइम पे भी दूसरी क्लास में पढ़ती थी, तो यहाँ पे बच्चों को तालीम इस तरह से देती थी कि आओ खेलते, यहाँ से शुरू करो। ये मेरा सुपर जीनियस बच्चा था अपने दौर में, मुश्किल से मुश्किल दौर में भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। ये मेरा वो बच्चा जिसने मेरे आंसू पोंछे हैं। जब मेरा रो के थक हार गई थी और मैं इनफ, मैंने कहा अब इसके बाद कुछ नहीं है और कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं है, हम जिस घर में हैं, जिस धूप में हैं उसी में रहेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि अब फील ये होने लगा था कि शायद हमें किसी मेल की ज़रूरत है या हम कम एजुकेटेड हैं इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जा रहे हैं तो लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। क्लासरूम में मैं आके बैठ के रो रही थी तो शहज़ादी मेरा वो बच्चा है जिसने आके मेरे आंसू पोंछे थे और कहा था कि बाजी आप क्यों रोते हो, हम हैं ना, आप हो ना, हम करेंगे, बहुत कुछ होगा और बहुत अच्छा होगा, आप हिम्मत करो, आप नहीं रो। तो बस उस जुमले के बाद से ऐसा था कि
मेरे अंदर ऐसा लगता है कि पावर आ गई कि यार मेरे बच्चों में इतनी उम्मीद है, वो ये सोचते हैं कि नहीं, वक्त तब्दील होगा, अच्छा वक्त आएगा, तो मैंने क्यों हिम्मत आ रही है, मतलब ये सब मुझ पे नज़र जमाए हुए हैं और मैं हौसला हार रही हूँ। तो उस दिन के बाद फिर मैंने कभी रोया नहीं और हिम्मत बांध के मैंने कहा नहीं, मेरे बच्चे अगर कहते हैं ऐसा होगा तो वाकई में ऐसा होगा। 5 में यहाँ पर एक सिलसिला हमने शुरू किया था एजुकेशनल। वजह ये थी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स थे, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी थे, लेकिन हमारे यहाँ के लोग उस प्राइवेट स्कूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पहले एक मेल साइड पर काम करे, जैसे मर्द हजरात थे, ख़वातीन नहीं थी। हमने ज़रूरत महसूस की कि अगर ख़वातीन भी हमारे साथ शामिल होती हैं तो ये सिलसिला और ज़्यादा स्ट्रांगली और मजबूत तरीके से चलेगा। हम मुआज में काम कर रहे थे तो नदीम ने हमसे कहा कि यार उसकी सिस्टर कहती है कि उसके इलाके में कोई एक लड़की है, वो काम करना चाहती है। तो मैंने नदीम से कहा था कि नदीम इस वक्त तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है, अब नेक्स्ट 6 मंथ में हम देखेंगे कि उस लड़की को बुलाते हैं। तो रमज़ानों में गए, इनके पास विज़िट किया। जब हम इस सेंटर अंदर पहुँचे तो वाकई मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि ये खुद छोटी, फिर ऊपर से जो इसकी टीम थी माशाल्लाह वो भी एक से एक बढ़कर, कोई 5th क्लास इसने पढ़ के छोड़ा था, किसी ने 6th छोड़ा था, और इसकी टीम देख के तो मैं हैरान था कि ये लोग काम कर रहे हैं। हम लोग माशाल्लाह अच्छे खासे मेच्योर एज में आके हमने सब कुछ किया, ये बच्चे सब इसको चला रहे हैं और इनकी हिम्मत है ना। जो है मतलब क्लास 3 से इसने ज्वाइन किया था मेरे पास, और अभी माशाल्लाह ये क्लास 9 की स्टूडेंट है, प्लस क्लास KG 1 की टीचर भी है। कुरान भी समीना ने यहीं से पढ़ा है, स्कूल भी इसने यहीं से पढ़ा, और प्लस दोनों शिफ्टों में यहाँ पे टीचर भी है। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत एक्टिव है। छुट्टियाँ, इसको सेंटर से इतनी मोहब्बत है कि इसको मैंने बहुत कम छुट्टियाँ करते हुए देखा है कि आंधी हो, तूफ़ान हो, कुछ भी हो, समीना टाइम पे पहुँचेगी। कोई आए ना आए, समीना आएगी। तब अब्बू इतना नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ, मगर अम्मी ने बहुत मदद की। अब्बू को कहा कि मेरी बेटी पढ़ी, और इस बात से अब्बू राज़ी हो गए। अब्बू भी खुद चाहते थे कि मेरी बच्ची पढ़ी, और अभी मैं पढ़ रही हूँ, मुझे डॉक्टर बनने में हम लोग इसको ले सिखाए। मैं मानती हूँ, दूसरा बोलता हमारे लड़के नहीं, इसका बाप भी बोला था नहीं पढ़े, लेकिन मैंने बोला आज के ज़माने में अगर नहीं पढ़े होंगे तो उनको कैसे ही आगे होंगे। हमारे ऐसे थे कि जब होम स्कूल की क्लासें हमने स्टार्ट की थी ना, तालीम बालगात की, एडल्ट एज की लड़कियाँ हमारे पास है, तो छोटी मोटी सी डिस्कशंस हम रखा करते थे कि उनके राइट्स के हवाले से, पसंद की शादी के हवाले से। हर हफ्ते मतलब ऐसा होता था कि हम किसी एक चीज़ को मुद्दा बनाते थे और उस पर हम खुद भी डिस्कस करते थे, प्लस लड़कियों को भी कहते थे आप अपने व्यूज़ शेयर करें, मसला क्या है, उसका हल क्या है, हमें क्या करना चाहिए उसके ऊपर। इस तरह के हमने काफ़ी डिस्कशंस किए हैं ना, पहले स्पेशली मैरिज लाइफ, शादीशुदा ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, लड़की के हुकूक क्या होने चाहिए, एजुकेशन पे उसे अपने घर में अपने भाई से किस तरह बात करनी चाहिए, अपने बाप से किस तरह का रवैया रखना चाहिए, अपनी माँ से, प्लस जो लोग बात करते हैं उनको कैसे फेस करना चाहिए। क्लास में पढ़ाती हूँ और इसमें कॉलोनी में मेरे घर वहाँ पे रहती हूँ। तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पढ़ाते हुए। लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरी शादी हुई, काफ़ी लोगों ने हेल्प की उसको शादी में भी। ट्रेनिंग हुई थी, उसमें बताया था, वो उस बात पर डिस्कस कर रहे थे कि औरत और मर्द क्या है। तो उसमें बता रहे थे कि देखो मर्द का इतना होता है कि जो है ना निकाहनामे में उसके जितने हुकूक होते हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन औरत के जो जितने भी हुकूक होते हैं वो कॉलम में फिल क्यों नहीं किए जाते। औरत का जितना उसके ऊपर क्रॉस लगता है। तो आप में से जो भी जो है ना, जिसका भी अभी निकाह होगा, कुछ भी होगा, तो आप लोग ये तैयार कर लो कि हम अपने साथ भी ये होने नहीं देंगे, और हमारी जितनी भी लड़कियां हैं और जितनी भी लड़कियों की शादी होगी हम उनके साथ भी ये होने नहीं देंगे। तो इसलिए हमने कहा था कि अब हम जिसका भी निकाह होगा पहले हम ये कॉलम फिल करवाएंगे, फिर उसके बाद उसका निकाह होगा। उन लोगों ने जैसा बोला था लाजमी उसमें सब कुछ मना था, भाई को ना तो ये सब कॉलम नहीं है, फिल करो, मेरा हक जो है वो तो मुझे दो। भाई वालों ने काफ़ी वो किया था, मैंने तो फिर मैं भी नहीं करी, लाजमी है, मेरे ऊपर ही सब था। अगर मैं सिग्नेचर करती तो होता, मैं नहीं करूँ जब तक मेरे पूरे हाथों ये फील नहीं करोगे। उसके बाद फिर दूसरी भी की दोस्त थी, ये थी, इन लोगों ने जब फिर वो कॉलम फिल किया तब। हम जो 2 दहाइयों से 2 हिस्सों से जो काम कर रहे हैं, उस काम में इस इलाके में यहाँ के लोगों पर बहुत असर डाला।
अगर आप इस कमरे पर नज़र डालें तो इस कमरे में बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस काम से ही निकले हैं। मेरी अपनी स्कूल की तरबियत जो थी वो तो मुझे दी गई, ठीक, लेकिन मुझे जितनी तरबियत इस हिस्ट्री स्कूल ने दी शायद किसी ने भी नहीं दी। अपने लिए भी रास्ते तलाश करना, लोगों के लिए भी रास्ते तलाश करना। एक चीज़ मैंने देखा कि तब्दीली का शौक़, जज्बा, पैसे तो जेब में थे या ना थे, लेकिन हम चाहते थे कि हमारी कौम में तब्दीली आए, छोटी छोटी तब्दीली आए। घरों को साफ कर देना, वो नहीं मानते थे फिर भी कचरा फेंकते थे, उनके साथ जाके तसल्ली से बैठ के बात कर देना, भाई ऐसा ना करो। स्कूल से निकलती हूँ तो मेरे दोस्त गली में सब खेल रहे होते, तो अजीब सी उलझन होती थी अंदर ही कि खेल के टाइम पे हम साथ होते हैं, स्कूल हम क्यों साथ नहीं जाते हैं, इसी मोहल्ले में हम सब रहते हैं। जब हम वहाँ आए तो क्लास 2 से मैंने ज्वाइन किया था, मेरी छोटी सिस्टर क्लास KG 2 की स्टूडेंट थी। उस वक्त से ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था। पहले तो इसलिए होता था कि शायद ये हमारे घर की तरफ से पनिशमेंट है हमारे लिए कि बाकी सब आज़ादी से खेलते हैं और हम पढ़ने जाते हैं। 1000 की कमेटी मिली, मेरा ने बोला अम्मी दे दो, मैं रख दूँ अपना पास। दूसरे 3000 के बॉन्ड थे वो भी रख दिया अपना पास। फिर दूसरे दिन देखो इसने भाई बस वाले को बुलाया, बच्चों को सबको जमा कर दिया और कपड़े यहाँ से बच्चों के ले लिए और देगे यहाँ से पकवाया, पेप्सी के क्रेट आ गए। मैंने बोला ये अच्छी बात है, मेरे पैसे तो रखे बैंक में, मेरे को तो पता ही नहीं था ये पैसे मेरे जा रहे हैं। अच्छा, उस वक्त मतलब अम्मी को मैंने नहीं बताया था कि सारे अरेंजमेंट के बाद ना अम्मी दिल में ये खुश थी कि मेरे पैसे बैंक में रखे हुए हैं, सारे अरेंजमेंट्स हो गए ना। मैंने कहा आपकी कमेटी हो गई है तबाह और हम जा रहे हैं पिकनिक पे। 6 बजे हम बच्चों को लेके सब लोग यहाँ से निकले और नाश्ता था, फ्रूट, पेप्सी, दोपहर का खाना, सब कुछ था, ईच एंड एवरीथिंग, पूरा जबरदस्त पिकनिक थी, किसी चीज की कमी नहीं रखी थी हम लोगों ने। हाँ ये भी चले थे, भाभियाँ भी गई थी, सुल्ताना भाभी, शकीला भाभी, ये लोग सब बच्चे सारे सब गए थे। दुनिया बोलता है, ताना देता है, बोलता है बच्चों को नहीं भेजो, पढ़ाई करेगा, रास्ता देखेगा, जिधर जाएगा बोर्ड पढ़ेगा, जिसका दिल चाहे तो भाग जाएगा। तालीम हासिल करना अच्छी होती है मगर मर्दों के लिए हमारे बलूचिस्तान के लोग जो है ना औरतों को कम तालीम दीजिए। बलूची आप किसी से भी पूछ लें कि बलूची में बहुत मयार करते हैं, ऐब करते हैं कि लड़की नहीं जाना चाहिए। कल्चर इंसानों के लिए होता है, अगर इंसानों को आप कैद करोगे उस कल्चर के नाम पर, वो कल्चर चल नहीं सकते। ये अगर आज का देखा जाए, मेरे घर की मिसाल लें, मुराद के घर की मिसाल लें, इन घरों की मिसाल लें, आज हमने अपनी ख़वातीन को, अपनी बहनों को आज़ादी दी है भी आप पढ़ें, आप जॉब करना चाहते हैं आप जॉब करें। यहाँ तक के राइट तो ये भी है ना कि आप जिससे शादी करना चाहें कर सकते हैं, जिसको आप पसंद करती हैं आप करें उसके साथ शादी, यहाँ तक राइट है और होना चाहिए। अब कल्चर के नाम पर हम अपनी औरतों को जो ना जिंदा दफन कर दें, दरगोर कर दें, ये तो फेयर नहीं है। और फिर यहाँ से ये कहना कि जी हमारी तो 700 साल रिवायत है, ये 700 साल रिवायत नहीं है, ये गलत है, ये जहालत है। बिल्कुल जहन तब्दील हो चुका था कि मैं अपनी बच्चियों को पढ़ाऊंगा, लेकिन अब लियारी में जाके जो मैंने माहौल देखा, जो हालात देखा, मैं अपनी बेटियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। कुरान हदीस का जहाँ तक हवाला है वहाँ तक उनको तालीम दूंगा, लेकिन बेटे को मैं भीख मांग के भी जो है ना उसको पढ़ाऊंगा। ऐसा जो मर्द सोचते हैं ना, उनको असल औरतों से तकलीफ सिर्फ इतनी है, वो डरते हैं बेचारे इस बात से कि शायद उनका इक़्तिदार चला जाए, उनकी हुक्मरानी चली जाएगी। वो उनको और कोई नहीं, उनको ये खौफ लाख है कि एक औरत को अगर खुद मुख्तियार हो गई तो फिर उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वो चाहते नहीं है कि औरत मैदान में आए और उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी हो जाए। वो जितना भी वो बोलें, लेकिन ये कि वो अंदर जो उनका एक जेलसपन होता है वो कभी औरत के हवाले से ख़त्म नहीं होता, क्योंकि उनके जहनों में ना एक चीज़ बिठा दी गई है कि औरत नाक़िसुल अक़ल है और औरत मर्द के मुकाबले में कम है। जैसे हमारे दीन ने भी किया हुआ है कि जहाँ पे एक मर्द की गवाही है तो वहाँ पे 2 औरतों की गवाही कबूल होती है, मतलब वहाँ पे भी औरत को दबाया हुआ है। पता नहीं रियली मैंने अपने बारे में सच्ची मजी नहीं सोचा, ये हकीकत है। मतलब ये अपने मुताल्लिक़ कुछ भी वो नहीं करती ना, अगर कोई चीज़ होती है, कोई काम होता है तो हमेशा खुद को पीछे रखती हैं, लेकिन मैं उनको पीछे रहने नहीं देती, ये हमेशा मुझे आगे करती है और मैं इनको अपने साथ रखती हूँ। तो लाइफ के भी मतलब जो भी होंगे आगे चल के, तो उसमें ही मुझे पता ही ऐसे ही करेंगी, अपने मुताल्लिक़ कभी नहीं सोचेंगी, लेकिन मैं हूँ ना इसके बारे में सोचने के लिए। वो
9th के लिए मैं साइंस करना चाह रही थी क्योंकि अम्मी मुझे डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो साइंस चूँकि यहाँ था नहीं, फिर अंजाम कॉलोनी बल्दिया टाउन की तरफ है स्कूल, तो वहाँ मैं पढ़ना चाह रही थी। तो जब अब्बू को पता चला था कि ये लोग पीछे ये खिचड़ी पक रही है, तो उसने अम्मी को काफ़ी मारा था और हंगामा खड़ा कर दिया था घर में। तो मैंने इज्जत मचाई हुई थी, 2 दिन तक खाना नहीं खाया। फिर उसके साथ फिर जब अब्बू के साथ बैठ के बातचीत हुई तो अब्बू ने कहा कि मैं इसलिए तुम लोगों को नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कल को अगर तुम लोग पढ़ गए तो मेरे ख़ानदान में कोई पढ़ा लिखा लड़का नहीं है। मैं अपने ख़ानदान में तुम्हारी शादी करवाऊँगा तो तुम कहोगे तुम्हें पढ़ा लिखा दूल्हा चाहिए, मैं पढ़ा लिखा दूल्हा कहाँ से लाऊँ। तो मैंने अब्बू के साथ उस टाइम ये प्रॉमिस किया था कि आप मुझे पढ़ने दो, आप अंधा लाओगे, लूला लाओगे, लंगड़ा लाओगे, जो भी लाओगे ना, मैं पूछूंगी नहीं कौन है, क्या है, कैसा है, बस मुझे बता देना कि मुझे कबूले बोलना है, वो मैं बोल दूँगी। नहीं, मुकरी नहीं हूँ मैं, अपने उस वादे पे कायम हूँ, लेकिन बशर्ते कि अब्बू करना चाहें। अब इनकलाब ये है कि मेरे अब्बू मुकर गए। बस शक्ल सूरत से कोई लेना देना नहीं है, मेरे कामों से उसको तकलीफ ना हो ऐसा बंदा चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो उसके साथ। और प्लस ये कि मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो मैंने इतनी मेहनत इस सेंटर पे इसलिए नहीं की है कि मैं शादी करके वो जी कह दे कि तुम घर की हो जाओ या मेरी हो जाओ, बस मेरी सुनो मेरी रहो। इसलिए थोड़ी इतनी मेहनत की है मैंने कि मैं शादी करके इसको छोड़ के चली जाऊँ। स्कूल में एक ऐसे लेवल पर पहुँचाना चाहती हूँ कि हम एक ऐसे मकाम पर पहुँचें कि लाइक जिस तरह हमने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है, हम ऐसे और बहुत सारे स्कूल दूसरे गोठों में स्टार्ट कराएं जहाँ ऐसे स्कूलों की ज़रूरत है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो किसी मकाम पर पहुँचें और उस मकाम पर बैठकर बड़े फ़ख्र के साथ वो ये कहें कि हमने मुआज गोट के एप्लीकेशन स्कूल से पढ़ा है। मैडम लोग रहे हैं ना कि हम गली से गुजरते थे, पीछे से हमें आवाज़ें कसते थे, कहते थे इस मोहल्ले का बेड़ा तो इन्हीं लोगों ने उठा के रखा हुआ है। उस वक्त दिल में एक ही दुआ उठती कि अल्लाह पाक मुझे देने को कुछ मत दो, लेकिन ऐसा दो कि मुझे रहने को घर ना हो, मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छी जगह हो। लोग मेरे घर को आके देखें और मेरे सेंटर को आके देखें, जब उसमें मवाजना करें तो उनको मेरा इखलास उसमें दिखे, मेरी मेहनत उसमें नज़र आए कि मैंने अपने लिए नहीं सोचा कभी, मैंने हमेशा इस इलाके के लिए, इन बच्चों के लिए, और जो एक नन्हा सा ख्वाब था जिसको मैंने परवान चढ़ाया, मैंने हमेशा उसके लिए सोचा। ग्रीष्ममा गट्टो सरशमा बुतो मनमा बागे बुस्तरेंद्रचको जानी भले मनमा बागे बुस्तरेंद्रचको अरे अब्बो के सरमनी हिस्से में ग्वाता न छंडेता मनमा हिंजीरा पतंता के